डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कंबाइन इक्वेशन फाइंड करने का मेथड देखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशंस। सेकंड इस सब में सेपरेट इक्वेशंस हमको फाइंड करना है एंड गिवन इक्वेशन का टाइप है दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है हमको। लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें लाइंस गिवन थे यानी सेपरेट इक्वेशंस गिवन थे और कंबाइन इक्वेशन दैट मींस होमोजेनियस के फॉर्म में हमको होमोजेनियस इक्वेशंस हमको फॉर्म करना है। नाउ इसका रिवर्स पार्ट है होमोजेनियस इक्वेशन गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशन। सेपरेट इक्वेशंस मींस इस इक्वेशन को हमको सेपरेट करना है यानी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन दैट मींस लीनियर इक्वेशंस में इसको सेपरेट करना है। सो गिवन इक्वेशन इज 3y² + 7xy = 0। ये होमोजेनियस इक्वेशन है, इसको सेपरेट करना है और इसका मेथड रहेगा सेम जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर्स जो फाइंड करते हैं, फैक्टर मींस सेपरेट इक्वेशन। सो वही मेथड हमको यहाँ यूज करना है। जब दो टर्म्स रहते हैं तब उसको हम ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म में कुछ कॉमन पार्ट नहीं है। सो हियर y इज कॉमन, देयरफॉर वी टेक y कॉमन। सो फर्स्ट टर्म से मिलेगा 3y एंड सेकंड टर्म से 7x = 0। सो y एक फैक्टर है और ये ब्रैकेट सेकंड फैक्टर है। सो फर्स्ट फैक्टर = 0, y = 0 एंड सेकंड फैक्टर 3y + 7x = 0 और 7x + 3y = 0। हमने यहाँ पे सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज किया, x का टर्म पहले लिखा है y यानी फर्स्ट फैक्टर = 0, सेकंड फैक्टर = 0। These are the separate equations or separate equation। Second, 5x² - 9y² = 0. So here given equation is 5x² - 9y² = 0। अभी दो टर्म्स है लेकिन स्क्वायर वाले फॉर्म में यहाँ पर दो टर्म्स थे तो हमने कॉमन पार्ट मिल गया था इजीली। तो हमने कॉमन पार्ट लिया तो इजीली वो ये जो इक्वेशन थी सेपरेट हो गई। टू इक्वेशंस में वो सेपरेट हो गई। फर्स्ट इक्वेशन एक लीनियर फॉर्म में, सेकंड इक्वेशन भी एक लीनियर इक्वेशन यानी These linear equations are the separate equation of this homogeneous equation। Second जो equation है इसमें स्क्वायर और स्क्वायर वाला फॉर्म है। So कॉमन पार्ट नहीं मिलेगा। So स्क्वायर माइनस स्क्वायर है। So हम क्या करते हैं इसको ये वाले फॉर्म में रिड्यूस करेंगे हम इसको a² - b² के फॉर्म में और इसके फैक्टर्स हमको ये मिलते हैं a - b, a + b। तो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे यानी फर्स्ट टर्म कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म है, सेकंड टर्म कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म है। सो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म क्या होगा, दोनों के स्क्वायर रूट लेंगे, 5 का स्क्वायर रूट, x का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट। सो 5 का स्क्वायर रूट √5 रहेगा, x² का स्क्वायर रूट x। सो ये जो टर्म थी इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखा है। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखने का मेथड क्या है, ब्रैकेट में स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। सो फर्स्ट का स्क्वायर रूट, सेकंड का स्क्वायर रूट। सो 5 का स्क्वायर रूट √5, x² का स्क्वायर रूट x माइनस इस सेकंड को भी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं। सो 9 का स्क्वायर रूट, y² का स्क्वायर रूट = 0। नाउ ये जो इक्वेशन थी अब हमको परफेक्ट स्क्वायर माइनस परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्म में मिली है यानी a² - b² का फॉर्म। अब इसके फैक्टर्स रहेंगे a - b, a + b यानी ये फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट इनटू फर्स्ट ब्रैकेट प्लस सेकंड ब्रैकेट। देयरफॉर √5x - 3y एक फैक्टर रहेगा, सेकंड फैक्टर रहेगा √5x + 3y = 0। देयरफॉर √5x - 3y² = 0 and √5x + 3y = 0
are the separate equations. So ये दो स्टार्ट के जो दो सम्स थे इसमें दो टर्म्स थे और इनको सेपरेट करने का हमने मेथड देखा है. फर्स्ट से हमको कॉमन पार्ट मिल रहा था इसलिए हमने कॉमन लिया. सो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0, दोनों की लीनियर फॉर्म में यानी सेपरेट इक्वेशंस. सेकंड वाले सम में स्क्वायर था, हमने परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में रिड्यूस किया और ये वाला फार्मूला यूज किया a - b a + b. सो ये a था, सो a - b a + b. So two factors equal to 0. Therefore first factor equal to 0, second factor equal to 0. दोनों की linear form में. Therefore are the separate equations. Now third one. Here given equation is 3x square minus 10xy minus 8y square equal to 0. इसके factors form करना है. So quadratic equation में हम जैसे factors find करते हैं सेम वही method यूज करें. Method क्या रहेगा? ये 3 और ये 8 दोनों भी स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट्स हैं. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट. सो ये 3 और ये -8. 3 और -8 का प्रोडक्ट -24. नाउ इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं. मेथड क्या रहेगा? जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज करते हैं कांस्टेंट टर्म. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये फॉर्म में ax² + bx + c = 0, a और c का प्रोडक्ट लेंगे और इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं. फैक्टर्स का प्रोडक्ट यही मिलना चाहिए और फैक्टर का सम मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट. तो सेम मेथड हम यहाँ यूज करेंगे. स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 3 और -8 का दोनों का प्रोडक्ट -24 और -24 के फैक्टर्स फाइंड करना है सच दैट प्रोडक्ट इज -24 एंड एडिशन इज -10. सो फैक्टर्स आएंगे -12 + 2. Therefore फैक्टर्स कैसे रहेंगे? 3x². इसके लिए हम फैक्टर्स यूज करेंगे. सो ये -12xy + 2xy लास्ट टर्म एज इट इज इक्वल टू 0. ये इसके मिडिल टर्म के लिए एक्सपांडेबल फॉर्म. जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सॉल्व किया सेम वही मेथड यहाँ यूज करना है. स्क्वायर टर्म के जो कोएफिशिएंट्स हैं उसका प्रोडक्ट लेंगे. उस प्रोडक्ट वाले पार्ट के फैक्टर्स यूज करना है. प्रोडक्ट सेम पार्ट और इसका एडिशन मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट यानी x y का कोएफिशिएंट. -10 मिलना चाहिए. सो फैक्टर्स -12 और 2 मिल रहे हैं. यहाँ पर कोएफिशिएंट x y, सो यहाँ पर भी हम कोएफिशिएंट x y लगाएंगे. सो -12xy + 2xy ये क्या रहेगा? -10 के एक्सपांडेबल फॉर्म है. नाउ इसमें 4 टर्म्स हैं. सो फर्स्ट 2 और लास्ट 2 से कॉमन है. फर्स्ट 2 से कॉमन रहेगा 3x. सो टेकिंग 3x कॉमन, 3x हमने कॉमन ले लिया. सो यहाँ से रिमेनिंग पार्ट x माइनस सिंबल 3 कॉमन लिया हमने. यहाँ से 4 रहेगा, x कॉमन लिया है. रिमेनिंग पार्ट इज y. नाउ लास्ट 2 टर्म से कॉमन लेना है. लास्ट 2 टर्म से हमको कॉमन लेना है. कॉमन लेने के बाद हमको फर्स्ट टर्म क्या मिलना चाहिए? x मिलना चाहिए. सो कॉमन क्या लेंगे? 2y कॉमन लेंगे. 2y कॉमन लेंगे. सो फर्स्ट टर्म से हमको x मिलेगा और यहाँ से सेकेंड टर्म से ये वाला पार्ट मिलेगा यानी -4y = 0. हमने फर्स्ट 2 से कॉमन लिया, लास्ट 2 से कॉमन लिया. हम नाउ ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है. दोनों में कॉमन पार्ट ये ब्रैकेट है. देयरफॉर x - 4y ये कॉमन. रिमेनिंग पार्ट रहेगा 3x + 2y = 0. बस के दो फैक्टर्स मिले. सो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, x - 4y = 0 एंड सेकेंड फैक्टर 3x + 2y = 0 आर सेपरेट इक्वेशंस. फोर्थ वन देखते हैं. फोर्थ वन इज 3x² -2√3xy and -3y² = 0. Solution. So first we divide given part. So here given equation is 3x² -2√3xy -3y² = 0. तो सेम मेथड का यहाँ वाला यूज करना है. इसका टर्म के कोएफिशिएंट 3 - 3 प्रोडक्ट इज
3 माइनस 3 प्रोडक्ट इज माइनस 9 मिला हमको। माइनस 9 के फैक्टर्स चाहिए और उसका प्रोडक्ट माइनस 9, एडिशन मिलना चाहिए हमको -2√3। तो √3 का एक फैक्टर रहेगा उसके अंदर। तो पहले क्या करते हैं, √3 एक फैक्टर प्रोवाइड करते हैं, तो उनका प्रोडक्ट 3। अब रिमेनिंग क्या बच गया, 3 बने, उनका प्रोडक्ट 3 मिल रहा है और 3 × 3 इज 9 मिलेगा -9 के साथ। अब उनको एडिशन क्या चाहिए, -2√3 चाहिए। तो अगर हमने यहाँ -3 इसको देते हैं और ये +1 देते हैं, -3 और ये +1, सो -3√3 प्लस √3 इज -2√3, दोनों का एडिशन -2√3 मिलेगा। तो इस तरह हमको ये फैक्टर्स मिल गए। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसका टर्म 3 -3 का प्रोडक्ट -9 मिला, -9 के फैक्टर्स लिखना था, फैक्टर्स का सम 2√3 चाहिए, तो √3 पहले प्रोवाइड कर लेना दोनों जगह। ये हो गया, प्रोडक्ट इज 3। अब रिमेनिंग क्या बचा है, 3 बच गया, 3 × 3 इज 9। सो उस 3 को एडजस्ट करना है कैसे कि -2√3 इनका सम मिले। सम में यहाँ पर एक को अगर -3 प्रोवाइड करेंगे और ये +1 रहेगा तो दोनों की एडिशन -2 मिलेगी और ये फैक्टर √3 रहेगा। सो -2√3 के फैक्टर्स है कि एक्सपांडेबल फॉर्म में हमको जो फैक्टर्स मिलेंगे वो रहेंगे -3√3 और √3। देयरफॉर 3x² और फर्स्ट फैक्टर रहेगा हमारा 3√3xy प्लस 1√3xy माइनस 3y² इक्वल टू 0। सो ये इसके फैक्टर्स मिलेंगे, मतलब इसी का एक्सपांडेबल फॉर्म है। 3 - 3 का प्रोडक्ट -9, इसके फैक्टर्स उसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया। नाउ ये 4 टर्म्स हैं, सो फर्स्ट टू लास्ट टू से कॉमन लेते हैं। सो टेक इट कॉमन, कॉमन क्या रहेगा, यहाँ पे 3 कॉमन है, x, सो 3x कॉमन लेते हैं, सो रिमेनिंग पार्ट यहाँ से x, 3x, सो रिमेनिंग पार्ट इज -√3y माइनस √3y। नाउ रिमेनिंग पार्ट से भी हमको कॉमन लेना है, मतलब ये लास्ट टू से कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद हमको फर्स्ट टर्म क्या मिलना चाहिए, x, सो √3y कॉमन लेते हैं, सो प्लस √3y कॉमन लेंगे, सो रिमेनिंग पार्ट हमको ये मिलेगा x माइनस √3y इक्वल टू 0। सो इजीली हमको ये फैक्टर्स मिल जाते हैं। नाउ कॉमन पार्ट रहेगा, ये ब्रैकेट है, सो x माइनस √3y कॉमन पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट इज 3x प्लस √3y equal to 0. Therefore, x minus √3y equal to 0 and 3x plus √3y equal to 0 are separate equations. So dear students, इस 4 sums में हमने फैक्टर्स फाइंड करने का है। सेपरेट इक्वेशन में फैक्टर्स फाइंड करने का मेथड है। 2 टर्म्स लेंगे तो कॉमन पार्ट लेकर सॉल्व करना, स्क्वायर रहेगा तो ये फॉर्म में रिड्यूस करो, स्क्वायर माइनस स्क्वायर में, और फैक्टर्स a माइनस b प्लस b का फॉर्म यूज करते हुए सिंपलीफाई करो। 3 टर्म्स लेंगे तो फर्स्ट स्क्वायर टर्म्स मतलब x² y² के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट लो और उसके बाद फैक्टर्स फाइंड करके चेक करोगे, प्रोडक्ट सेम नंबर, एडिशन मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिलना चाहिए। उसके बाद रेगुलर मेथड से सॉल्व करें, ये भी सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए सॉल्व किया। Now third one is fifth one is x² plus 2 cosec alpha xy plus y² equal to 0। इक्वेशन है, इसकी सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है। अभी हमने मेथड देखा है 3 टर्म्स जब रहते हैं तब उसको फाइंड करने के लिए मेथड हमने लिया था कि स्क्वायर टर्म के जो कोएफिशिएंट्स है उसका प्रोडक्ट लेंगे 1 × 1 इज 1 और इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फैक्टर्स का प्रोडक्ट 1 और सम 2 cosec alpha मिलेगा, नॉट पॉसिबल। जब पॉसिबल नहीं है मतलब इसके फैक्टर्स फाइंड नहीं होते। इसके फैक्टर्स जब फाइंड नहीं होते तब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, थ्योरम में हमने जो मेथड देखा था वो मेथड यूज करें। इस होमोजेनियस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करें। सो मेथड क्या रहेगा कि गिवन इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे, पहले रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे 2 cosec alpha xy plus y² equal to 0। therefore y² plus 2 cosec alpha xy plus x² equal to 0। now x² से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय x² we get y by x whole square plus 2 cosec
अल्फा y बाय x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है। इस टर्म को हमने x स्क्वायर से डिवाइड किया, सो ये y स्क्वायर बाय x स्क्वायर यानी y बाय x होल स्क्वायर, और ये कंप्लीट टर्म डिवाइड बाय x स्क्वायर, सो x कैंसिल हो जाएगा, y बाय x रिमेनिंग पार्ट x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर इज 1। सो इस होमोजेनियस इक्वेशन के फैक्टर्स फॉर्म नहीं हो रहे, तब हम थ्योरी का मेथड यूज करेंगे। इस होमोजेनियस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। इसको हम टू स्टेप में करते हैं, फर्स्ट रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे और x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सो ये रिड्यूस हो गई होमोजेनियस इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y बाय x। अब इसके फैक्टर्स फाइंड करना है इस इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक होमोजेनियस इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर्स फाइंड करना है। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स है, एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हमारे पास था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड वाला था फार्मूला मेथड। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यूज करते हैं, फार्मूला मेथड इजी पड़ेगा, सो डायरेक्ट हम फार्मूला यूज करें। सो फार्मूला हमारे पास क्या है कि जब इक्वेशन रहेगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो वेरिएबल यहाँ पर x है, सो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a के फार्मूला यूज करना है। सो पहले हम इस फार्मूले में हमको सब्स्टिट्यूट करना है। सो a b c की वैल्यू लेके यहाँ से a b c को फाइंड करते हैं, मतलब ये इस इक्वेशन के नीचे इसको लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर टर्म y बाय x है और यहाँ पर x स्क्वायर कोएफिशिएंट a है। सो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, a की वैल्यू 1 है, कुछ नहीं इज 1। b का कोएफिशिएंट सॉरी x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पर वेरिएबल मतलब ये वेरिएबल का स्क्वायर a है, इसमें वेरिएबल का स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट 1 है, सो a की वैल्यू 1 है। और वेरिएबल का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पर वेरिएबल इसका कोएफिशिएंट b मतलब b इक्वल टू 2 कोसेक अल्फा। कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ कांस्टेंट टर्म जो है 1 है, सो c इज इक्वल टू 1। अगर डिफिकल्टी जा रही है इस इक्वेशन के नीचे इसको लिखना, इसके बाद ये फार्मूला लिखो और इसमें वैल्यूज a b c की वैल्यूज को कंपेयर करते हुए सब्स्टिट्यूट करो। नाउ वेरिएबल यहाँ पर x था, यहाँ पर वेरिएबल y बाय x है, सो y बाय x इक्वल माइनस b की वैल्यू है 2 कोसेक अल्फा प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर लेते हैं 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा, 2 का स्क्वायर कोसेक अल्फा का स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 4ac, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 1 और डिवाइड बाय 2a, a इज 1। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देयरफॉर y बाय x इक्वल टू माइनस 2 कोसेक अल्फा प्लस और माइनस रूट, ये 4 को कॉमन ले लेते हैं, रूट के बाहर ट्रांसफर कर लेते हैं। सो वो गेट 2, 4 को हमने कॉमन लिया, बाहर ट्रांसफर किया 2, सो ये कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, सो यहाँ पर बचा है कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होल डिवाइड बाय 2 into 1 is 2। Therefore y by x equal to माइनस ये 2 है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 2, सेकंड टर्म डिवाइड बाय 2, जैसे 2 कॉमन लेके एलिमिनेट करो, सो ये एलिमिनेट हो जाएगा 2 रिमेनिंग पार्ट इज कोसेक अल्फा प्लस और माइनस ये रूट कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। यहाँ तक हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला है। नाउ y by x इक्वल फर्स्ट एस लिखते हैं माइनस कोसेक अल्फा प्लस और माइनस, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये है कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, यानी थर्ड वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। थर्ड वाली आइडेंटिटी क्या है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा रहता है। यहाँ पर एंगल, ये बेसिक हमारा फार्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर ऑफ एंगल यानी थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। सो यहाँ से हमको कॉट स्क्वायर कैसे मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 जो राइट साइड में ट्रांसफर होगा, सो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर एंगल थीटा है और यहाँ हमारे पास थीटा क्या है, एंगल क्या है अल्फा है, सो अल्फा इस एंगल को चेंज कर देंगे,
So cot square alpha is equal to cosec square alpha minus 1. So यहाँ से हमको क्या मिल रही है, cosec square alpha minus 1 की वैल्यू क्या मिलेगी, cot square alpha. Cosec square of alpha minus 1 is cot square of alpha. So plus or minus root, this is cot square of angle alpha. Therefore y by x equal to minus cosec alpha plus or minus, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, cot अल्फा. x को राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं. Therefore y is equal to, और ये दोनों पार्ट में से क्या करेंगे हम, माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं. so यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया है. so ये cosec अल्फा प्लस और माइनस cot अल्फा और x को हमने राइट साइड में ट्रांसफर किया. मतलब तुमने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये कोसेक अल्फा, और यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो हमको ये मिलेगा माइनस और प्लस. इसके बजाय हम क्या लिख सकते हैं, माइनस और प्लस, और माइनस और प्लस और माइनस, इसको कैसे भी लिखेंगे तो चलेगा. तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हम ये माइनस प्लस मिलेगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, या फिर एज इट इज माइनस और प्लस, इस माइनस प्लस को नीचे ऊपर लिखे तब भी चलेगा. सो कॉमन लेने के बाद भी हमको वो माइनस प्लस प्लस माइनस ही है. सो यहाँ पे माइनस लिया, ये पॉजिटिव का, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, लेकिन इसलिए माइनस प्लस है, प्लस और माइनस कॉट अल्फा, और ये x को हमने राइट साइड में ट्रांसफर करें. नाउ ये नेगेटिव वाला पार्ट है तो इसको इधर ट्रांसफर करें. सो वी गेट कोसेक अल्फा प्लस और माइनस कॉट ऑफ अल्फा इनटू x, ये लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हो गया, प्लस y इक्वल टू 0. ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है. अब इसको सेपरेट करना है, हमको सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है. ये प्लस और माइनस है, तो एक टाइम प्लस और एक टाइम माइनस यूज करेंगे. देयरफॉर कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा इनटू x प्लस y इक्वल टू 0 एंड कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा इनटू x प्लस y इक्वल टू 0 आर द सेपरेट इक्वेशंस. टेक्स्ट बुक में यहाँ पर करेक्शन, यहाँ पर जो है ना टेक्स्ट बुक में माइनस है, सो उसमें का आंसर जो है ना इसमें करेक्शन है. सो ये प्लस प्लस ही रहेगा, यहाँ पर सिर्फ प्लस और माइनस यहाँ पर चलेगा. सो दीज टू इक्वेशंस आर द सेपरेट इक्वेशन. एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0 इज ए general homogeneous equation in second degree in x and y. It represents two lines passing through origin. See, the homogeneous equation है, it always represent two lines which are passing through origin. This homogeneous equation को solve करते वक्त जब हमको difficulty आए तब हम क्या करते हैं, इसकी auxiliary equation यूज करते हैं. So इस equation को auxiliary equation में reduce करने का हमने मेथड देखा था. इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा हमने, x स्क्वायर से डिवाइड किया और y बाय x की वैल्यू को लाइन y इक्वल टू mx से सब्स्टिट्यूट किया था. इस इक्वेशन से इस इक्वेशन मतलब कि होमोजेनियस से डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमको रिड्यूस करना है. तो इसके लिए शॉर्टकट में मेथड लिखते हैं. शॉर्टकट मेथड क्या रहेगा, इसमें जहां भी वेरिएबल x रहेगा उसको एलिमिनेट करना है. x को एलिमिनेट करो और उसके बाद y को रिप्लेस करेंगे बाय m से. जहां भी इक्वेशन, इस इक्वेशन में जहां भी x रहेगा उसको एलिमिनेट करना है. सेकंड y की जगह m सब्स्टिट्यूट करना है. और थर्ड क्या रहेगा, इसको रिवर्स ऑर्डर से लिखते आना है. यहां से स्टार्ट करेंगे रिवर्स ऑर्डर से. b y की जगह हमको m पुट करना है. सो bm स्क्वायर, फिर ये टर्म आएगी 2h, x को ड्रॉप करेंगे y की जगह m. सो 2h m, यहाँ से a x के टर्म को एलिमिनेट करना है, x स्क्वायर भी निकल जाएगा. सो प्लस a इक्वल टू 0. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम इजीली डायरेक्टली ऑब्टेन करें. रिवर्स ऑर्डर से लिखना है b m स्क्वायर, m y की जगह m सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को एलिमिनेट करें. सो bm स्क्वायर 2h, x को एलिमिनेट करना है m. सो 2hm प्लस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो a इक्वल टू 0.
सो एक होमोजेनियस इक्वेशन थी, इसको हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट किया। ऑक्सिलरी इक्वेशन बेसिकली क्या रहती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी और यहाँ पर वेरिएबल क्या रहेगा, m रहेगा। अभी तक हमने जो स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब रिड्यूस कर रहे थे वहाँ पर वेरिएबल y/x था और y/x को ही हम m सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन वेरिएबल m है। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर्स, सपोज हियर देयर आर 2 फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x1 x2, उनका सम लिखते हैं। तो 10 में हमने मेथड देखा है, सम ऑफ द इक्वेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन लेते हैं। सम ऑफ द मतलब ये x1 और x2 इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स यानी x1 + x2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स x1 × x2, ये फॉर्म करना है। तो उसके लिए मेथड क्या रहेगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट। फार्मूला क्या इसमें लिखा है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फार्मूला रहेगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म cn डिवाइडेड बाय स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट a। सो डिवीजन में a रहेगा किसका, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तब इसके डिवीजन में a आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाली स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर हमने यहाँ से x को अपने स्क्वायर को अगर हमने एलिमिनेट कर दिया, x के बजाय x² के बजाय x रहेगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, वो लीनियर फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। सो इसमें स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट a है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, तो इसका डिवीजन में कोएफिशिएंट मतलब एक शॉर्टकट, एक मेथड, एक याद रखने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक क्या रहेगी, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को जब भी हम फॉर्म करना है तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म, सॉरी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म डिवाइड बाय स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट, और प्रोडक्ट में रहेगा कांस्टेंट डिवाइड बाय स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट। सिमिलरली यहाँ पर भी हमको यूज करना है, यहाँ पर वेरिएबल m था, तो सपोज कर लेते हैं कि m1 और m2 इसके रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, यहाँ पर वेरिएबल m था, उसका कोएफिशिएंट क्या है 2h। सो 2h डिवाइड बाय स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट dh डिवाइड बाय, सो माइनस 2h अपॉन d, ये फार्मूला क्या रहेगा, सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ प्रोडक्ट m1 × m2 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में क्या था, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म a, सो a डिवाइडेड बाय स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट b, सो a डिवाइडेड बाय b। ये दो फार्मूलेस, these are the two important formulas। ये कहाँ से अपडेट किया हमने, होमोजेनियस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के फार्मूलेस यूज किए, सम के फार्मूला, ये सम ऑफ द रूट्स, sum of the roots of this quadratic equation is minus h upon b and product of the roots is a by। इस इक्वेशन को अगर हम डील कर रहे हैं तब ये क्या रहेंगे, रूट्स रहेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, m1 m2 इसके रूट्स है, इस इक्वेशन को डील कर रहे हैं तब ये सम क्या रहेगा, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स रहेगा। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कहाँ से ऑब्टेन किया, होमोजेनियस इक्वेशन से। जब हम होमोजेनियस इक्वेशन को डील करेंगे तो ये m1 और m2 क्या रहेंगे, इस होमोजेनियस इक्वेशन के ये दो लाइंस है, उन लाइंस के स्लोप्स रहेंगे। तो यहाँ पर m1 और m2 क्या रहेगा, स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस होमोजेनियस इक्वेशन। दो लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं, दोनों लाइंस के जो स्लोप है m1 m2, सो ये m1 m2। तो ये सम एंड ये प्रोडक्ट, इक्वेशन चेंज होगी तो उसके ये कंसेप्ट चेंज होगा। कैसे रहेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन को अगर हम डील कर रहे हैं तब होमोजेनियस इक्वेशन के सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस, सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय होमोजेनियसली, सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, इसके लिए होमोजेनियस इक्वेशन थे। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील कर रहे हैं तो ये सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस इतना ध्यान रखना कि ये फार्मूले से, अब ये फार्मूले से हमको बार-बार यूज करना है। अब ये हमको जो सम सॉल्व करना है, इस सम को सॉल्व करते वक्त हमको सम ऑफ द slopes of lines represented by homogeneous equation, ये फार्मूला, and product of the slopes represented by this homogeneous equation, इसके लिए फार्मूला, सबको ये फार्मूले यूज करना है। So homogeneous equation जब रहेगी x² plus bx plus 2hxy plus by² equal to 0, then their sum of the slopes is minus 2h upon b
and their product m1 into m2 is equal to a by b. Now इस इक्वेशन को इस सम को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन. इनको फाइंड करना है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशंस. तो यहाँ पर कंबाइंड इक्वेशन ही फॉर्म करना है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए भी आपको कैसे चाहिए, दो लाइंस चाहिए. बेसिकली जब मैंने देखा है कंबाइंड इक्वेशन को फाइंड करते हैं तो हमको टू लीनियर लाइंस चाहिए. टू लीनियर लाइंस, यहाँ पर टू लीनियर लाइंस गिवन नहीं है हमारे पास, तो इसको सेपरेट करना है. इसको सॉल्व करने के दो मेथड है. इसको सेपरेट करके हमें अगर दो लाइंस मिलते हैं तो दो लाइंस मिल जाएंगे. उन दोनों लाइंस को हमको यूज़ करना है स्लोप वाली इक्वेशन में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पासिंग थ्रू ओरिजिन. पासिंग थ्रू ओरिजिन जब रहेगी, आपने देखा पासिंग थ्रू जब ओरिजिन रहती है कोई इक्वेशन, तब उसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट रहता है, और उसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं y is equal to mx, स्लोप of a line. मतलब ये लाइन कैसे है, y is equal to mx is equation of line passing through origin having slope m. और यहाँ पर ये भी स्लोप पॉइंट फॉर्म का ही इसके फॉर्म है. यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा वो ओरिजिन रहता है, यानी 0, 0. और जब लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है एंड हैविंग स्लोप है, यानी पॉइंट उसका एक जनरल पॉइंट है. यहाँ पर कैसा पॉइंट यहाँ पर क्या है, सेंटर रहेगा, और यहाँ पर स्लोप रहेगा. तो यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा वो जनरल पॉइंट रहेगा और स्लोप रहेगा. तब हम इक्वेशन यूज करेंगे y is equal to y minus y1 is equal to m into x minus x1. ये दो इक्वेशंस यूज करते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं. ये है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब स्लोप है और पॉइंट कौन सा है, सेंटर है, ओरिजिन है. ओरिजिन जब रहेगा तब हम इक्वेशन यूज करेंगे y is equal to mx. लाइन पासिंग थ्रू जनरल पॉइंट है एंड स्लोप हमको मिल रहा है, तब हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे y minus y1 equal to m into x minus x1. हमने कंबाइंड इक्वेशंस फाइंड करते हुए सम्स को डील किया था, वहाँ पर एक जनरल पॉइंट गिवन था, और आगे से हमको स्लोप आगे रिमेनिंग पार्ट से रिमेनिंग कंडीशन से हमको स्लोप भी मिल रहा था, इसलिए हमने ये वाली इक्वेशन यूज किए थे. वहाँ पर यहाँ पर लाइन कैसे पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज करना है. पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, मतलब यहाँ पर दो कंडीशंस यूज करना है. एक जो है ना पासिंग थ्रू ओरिजिन है और दूसरी है परपेंडिकुलर टू द लाइंस. सो ये दोनों कंडीशंस को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें. फर्स्ट कंडीशन मतलब पासिंग थ्रू ओरिजिन y is equal to mx वाली लाइन है. अब साथ में दूसरी कंडीशन है परपेंडिकुलर टू द लाइन है, तो परपेंडिकुलर टू द लाइन वाला स्लोप यहाँ पुट करेंगे. ये स्लोप यहाँ से चेंज हो जाएगा, ये सिंपल स्लोप नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन है. पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेगा तो सिंपली हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे y is equal to mx. यहाँ पर पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है और परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी लाइन रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइंस है, तो ये हमको परपेंडिकुलर वाले फॉर्म में मिलेगा. सो परपेंडिकुलर का स्लोप फाइंड करने का जो मेथड यूज करते हैं वो वाला मेथड यहाँ पर हम यूज करेंगे. तो हमको इक्वेशन ये यूज करना है. और यहाँ से फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स. एक मेथड क्या रहेगा, इसको सेपरेट करो, इनके स्लोप्स फाइंड करो और स्लोप को यहाँ से चेंज करेंगे. y is equal to mx वाली लाइन के अंदर ही हम स्लोप कौन से यूज करेंगे, परपेंडिकुलर वाला स्लोप यूज करेंगे और लाइन यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे. दूसरा एक मेथड है, दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, अभी हमने जो एक कंसेप्ट स्टेट किया, सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स. सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स वाली पार्ट को यूज करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. इस इक्वेशन के सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स को इस फार्मूले से फाइंड करेंगे और उसके बाद लाइंस को डिफाइन करेंगे. लाइन कैसे रहेंगे, y is equal to mx वाली फॉर्म को मॉडिफाई करेंगे. मॉडिफाई कैसे करना है, यहाँ पर हमको स्लोप को चेंज करना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग. पासिंग थ्रू ओरिजिन में y is equal to mx वाली लाइन लेंगे, साथ में परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय परपेंडिकुलर टू द लाइंस, तो वो कांसेप्ट यूज करना है. जैसे ये हमारी जो लाइन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारा. इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में
हमारी फर्स्ट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन और ये सेकेंड लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो L2, सो ये L1 और L2 दो लाइंस है हमारे कैसे पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो जब हम पासिंग थ्रू ओरिजिन लेंगे तो हम इक्वेशन यूज करेंगे y = mx। अगर हमको फर्स्ट इक्वेशन यूज करना है तो y = m1x यूज करेंगे, y = m2x। ये इन लाइंस की इक्वेशन है। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है सो हम इक्वेशन ये फॉर्म में लेंगे y = m1x, y = m2x। या फिर हमने फर्स्ट थ्योरी में जो यूज किया था a1x + b1y = 0, a2x + b2y = 0। ये दोनों इक्वेशंस हम यूज करते हैं लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन के लिए, जिसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट रहेगा, इसमें भी कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, और a1x + b1y = 0 में भी कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है। सो ये दो लाइंस हैं इनके ये इक्वेशंस है। हमको जो इक्वेशन फाइंड करना है जैसे पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू यानी रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर टू किसके? इस पर परपेंडिकुलर, मतलब ये हमारी होमोजेनियस इक्वेशन है। ये दो लाइंस रिप्रेजेंट करती है कैसे पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो हमारी गिवन इक्वेशन के रिप्रेजेंट करने वाले दो, ये हमारी गिवन इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन है। इट रिप्रेजेंट्स टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ये लाइंस हमारे ये गिवन लाइंस है। इन गिवन लाइंस पर दो लाइंस हमारे परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर है वो? ये रिक्वायर्ड लाइंस है, ये R1 और R2 हमारी कैसे लाइंस है? रिक्वायर्ड लाइंस। ये रिक्वायर्ड लाइन कैसे हमारे परपेंडिकुलर है? किस पर परपेंडिकुलर है? L1 L2 गिवन लाइंस थे, मतलब होमोजेनियस इक्वेशन है। ये दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है पासिंग थ्रू ओरिजिन। इन दोनों लाइंस पर ये रिक्वायर्ड लाइंस परपेंडिकुलर है। L1 पर R1 परपेंडिकुलर है, L2 पर R2 परपेंडिकुलर है। यहाँ पर L1 L2 पासिंग थ्रू ओरिजिन है, R1 में पासिंग थ्रू ओरिजिन है। अब ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि रिक्वायर्ड लाइन कैसे पासिंग थ्रू ओरिजिन है। सो R1 R2 पासिंग थ्रू ओरिजिन है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय होमोजेनियस इक्वेशन। और ये R1 और R2 परपेंडिकुलर भी है किस पर? लाइन रिप्रेजेंटेड बाय गिवन होमोजेनियस इक्वेशन, दैट इज L1 और L2। सो R1 R2 पासिंग थ्रू ओरिजिन भी है और L1 L2 पर परपेंडिकुलर भी है। इसकी इक्वेशन y = m1x है और इसकी इक्वेशन जब y = m1x है सो इस पर परपेंडिकुलर R1 है। सो R1 की इक्वेशन क्या रहेगी? y = यहाँ पर हमको स्लोप को जो है ना मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई कैसे करेंगे? इसका स्लोप m1 है, L1 का स्लोप, और L1 पर ये लाइन परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर लाइंस रहती है तब उसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है सो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 रहता है। सो यहाँ पर m1 m2, यहाँ से अगर हमको m2 को फाइंड करना है तो क्या रहेगा? m2 = -1 डिवाइड बाय m1 रहेगा। मतलब हमारे पास ये कंसेप्ट हमको यूज करना है। शॉर्टकट मेथड क्या रहेगा कि इस लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, तब इसका स्लोप फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? इसका स्लोप m1 है, इस पर लाइन जो परपेंडिकुलर रहेगी उसका स्लोप फाइंड करना है। तो इसके लिए शॉर्टकट मेथड इस स्लोप का रेसिप्रोकल लेंगे और नेगेटिव साइन अप्लाई करेंगे। ये आ गया रेसिप्रोकल नेगेटिव साइन। इस लाइन का स्लोप m1, तो इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा? परपेंडिकुलर है, इसलिए शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। ये वाला कंसेप्ट यूज करते हुए सॉल्व करेंगे या फिर शॉर्टकट क्या रहेगा? इस लाइन का जो स्लोप रहेगा उसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन। इसका स्लोप m1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/m1 और नेगेटिव साइन यूज करेंगे। सेकेंड लाइन L2 का स्लोप है m2, तो R2 का स्लोप क्या रहेगा? फिर इसकी इक्वेशन ये फॉर्म में रहेगी। इस सम को सॉल्व करते हैं। इसमें हमको कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है और कैसी है कि लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस होमोजेनियस इक्वेशन। सो फर्स्ट स्टेप रहेगी इस गिवन इक्वेशन को जनरल होमोजेनियस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जनरल होमोजेनियस इक्वेशन है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a और यहाँ पर एक 5 है। सो a = 5 मिलेगा। यहाँ पर xy का कोएफिशिएंट 2y और यहाँ पर xy का कोएफिशिएंट -8, सो 2h = -8 रहेगा। यहाँ पर y प्लस का कोएफिशिएंट b, y का कोएफिशिएंट 3, सो b = 3। नाउ
हमने गिवन इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन से कंपेयर करके ए इक्वेशन और बी को डिफाइन किया। उसके बाद लिखते हैं कि ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है इट रिप्रेजेंट्स टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, उनके स्लोप m1 and m2 सपोज कर लेते हैं। सो लेट m1 and m2 द स्लोप्स ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस होमोजेनियस इक्वेशन, देयरफॉर सम ऑफ द स्लोप का फार्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप का फार्मूला। तो सम ऑफ द स्लोप के फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू ऑफ 2h इज -8 और b इज 3। So divide by 3, simplified form is 8 by 3. Product of the slope का formula a by b, a is 3 है and b is a is 5 and b is 3. So हमने homogeneous equation को के साथ कंपेयर करके उसके a to h b को फाइंड किया, उसको सम एंड प्रोडक्ट के फार्मूलेस में पुट किया। उसके बाद हमको लाइंस के स्लोप डिफाइन करना है। ये कौन सी लाइंस है? रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइंस आर passing through origin and perpendicular to homogeneous equation, therefore their slopes will be -1 upon m1 and -1 upon m2. line passing through, अगर simply passing through origin है lines तो slope क्या रहेंगे? m1 m2। ये passing through origin भी है and perpendicular भी है तो इसके लिए slope क्या रहेगा? फिर -1 upon m1 -1 upon m2। इसको slope ऑफ लाइन में दे सकते हैं, मतलब हमको स्लोप पॉइंट फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का y = mx में पुट करते हैं, y स्लोप x। सो y = स्लोप इनटू x, y = स्लोप इनटू x। ये हमने स्लोप सब्स्टिट्यूट किया ना। उसके बाद इनको लीनियर फॉर्म में अरेंज करना है। m1 को लेफ्ट हैंड साइड पर, m2 को लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर करेंगे। लीनियर फॉर्म में अरेंज करना है तो x के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर, सो x + m1y x + m2y ये लाइंस है। ये लाइंस कौन से हमारे रिक्वायर्ड लाइंस है, लीनियर फॉर्म में। इनकी जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। देयरफॉर their joint equation is their combined or joint equation is product of left hand side, so x plus m1y into x plus m2y equal to 0। ये joint equation combined equation इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई x square x into m2y is m2xy, इसके बाद m1y से मल्टीप्लाई करें तो m1xy m1 m2 y square equal to 0। मिडल टू टर्म्स xy के टर्म्स है, इसमें से xy कॉमन ले लेंगे। xy कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा हमको m2 plus m1 या फिर m1 plus m2 लास्ट टर्म एज इट इज इक्वल टू 0। नाउ इसमें हमको सम एंड प्रोडक्ट के फार्मूले इसको पुट करना है। यानी ये m1 plus m2 की वैल्यू पुट करें, m1 plus m2 is 8 by 3, so this is 8 by 3। प्रोडक्ट था उसका 5 by 3, इसलिए 5 by 3। सो हमने ये सम की वैल्यू पुट की, प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की, अब सिंपलीफाई करें। सिंपलीफिकेशन में क्या होगा? फ्रैक्शन डिनोमिनेटर 3 3 है, सो 3 से मल्टीप्लाई ईच टर्म को, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म 3 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टर्म को 3x स्क्वायर, सेकंड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 3 कैंसिल तो 8xy, थर्ड टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 3 कैंसिल तो 5y स्क्वायर equal to 0। so this is the required joint equation। Now second equation, so here given equation is xy plus y square equal to 0, xy plus y square equal to 0। now इसको कंपेयर करते हैं जनरल होमोजेनियस इक्वेशन से। x स्क्वायर कोएफिशिएंट a, यहाँ पर x स्क्वायर कोएफिशिएंट एब्सेंट है, दैट मींस a is equal to 0 रहेगा। यहाँ पर xy कोएफिशिएंट 2h, यहाँ पर xy कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मींस 1 है, सो 2h is equal to 1 and b is equal to 1। Now slopes को डिफाइन करें। let m1 and m2 be slopes of line represented by this equation, therefore sum of the slope का फार्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं 2h की वैल्यू, 2h is 1, b is 1, that means -1। प्रोडक्ट का फार्मूला a by b, a is 0, b is 1, न्यूमरेटर 0 है, therefore वैल्यू इज 0। उसके बाद ये पार्ट सेम रहेगा कि स्लोप सपोज करते हैं कि लेट द स्लोप ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1 इज -1 upon m1x -1 upon m2x। इक्वेशन पुट करेंगे, लीनियर फॉर्म में अरेंज करेंगे। उनकी जॉइंट इक्वेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट राइट हैंड साइड का प्रोडक्ट यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे एंड सम एंड प्रोडक्ट को पुट करेंगे। सम की वैल्यू -1, प्रोडक्ट की वैल्यू है 0। नाउ सिंपलीफिकेशन, therefore x square this is -xy equal to 0, x square minus xy equal to 0।
नाउ थर्ड क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। अभी हमने लास्ट टू सम्स देखे, उन सम्स में जरा y स्क्वायर का कोएफिशिएंट अवेलेबल था और फार्मूलेस में सम एंड प्रोडक्ट के जो फार्मूलेस है उसमें डिवीजन में b यहाँ पर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट b एब्सेंट है, दैट मींस डिनोमिनेटर में 0 आएगा, अनडिफाइंड रहेगा, इसलिए इसको प्रीवियस सम से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए मेथड चेंज करें। चेंज क्या आएगा, इसके सेपरेट इक्वेशन फाइंड करें। दो टर्म्स है, सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने का मेथड x कॉमन लेते हैं, taking x कॉमन we get 3x और यहाँ से मिलेगा 4y equal to 0। therefore first factor equal to 0 and second factor 3x minus 4y equal to 0 are separate equations। यानी हमने क्या किया, इस होमोजेनियस इक्वेशन के सेपरेट इक्वेशन फाइंड करके ये दो सेपरेट इक्वेशंस हमको मिल गए। नाउ इन सेपरेट इक्वेशंस के स्लोप को डिफाइन कर लेते हैं। लेट स्लोप्स ऑफ दीस लाइंस, स्लोप्स ऑफ दीस lines B M1 and M2। now M1 यहाँ से क्या मिलेगा, इस लाइन का स्लोप, लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला, लाइन जब लीनियर फॉर्म में रहेगी स्लोप का फार्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y यूज करते हैं। जैसे लाइन ये ax plus by plus c equal to 0 है, सो स्लोप फाइंड करने के लिए फार्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। सो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, जब लाइन x इक्वल टू 0 है, सो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x जो मिलेगा हमको वो क्या रहेगा, 1 रहेगा, एंड कोएफिशिएंट ऑफ y एब्सेंट है, 0, डिनोमिनेटर में 0, अनडिफाइंड। सो m1 क्या रहेगा, देयरफॉर m1 डजंट एग्जिस्ट। नाउ m2 को डिफाइन करते हैं। m2 की इक्वेशन क्या है हमारा, 3x प्लस 3x माइनस 4y, डायरेक्ट ये फार्मूला जो हम यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला, and m2 is equal to m2 के लिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x is 3, कोएफिशिएंट ऑफ y minus 4, that is 3/4। तो हम ये दोनों स्लोप्स मिलते हैं। m1 doesn't exist है, m2 3/4 है। ये लाइंस कौन से लाइंस के स्लोप्स थे, ये इस होमोजेनियस इक्वेशन के सेपरेट इक्वेशंस, इनके स्लोप। और नाउ रिक्वायर्ड लाइन कैसी है, पासिंग थ्रू ओरिजिन परपेंडिकुलर टू स्लोप्स है, तो उसके हम स्लोप्स को डिफाइन करेंगे। नाउ लेट the slopes of the lines passing through origin and perpendicular to the lines represented by equation number 1। so ये given equation हमारी equation number 1 B कैसे रहेंगे, गिवन जो ये इक्वेशन थी, इक्वेशन ये जो लाइन है, दो लाइन से प्रेजेंट करते हैं, उनके स्लोप m1 और m2 सपोज किए हमने, तो इन लाइंस पर परपेंडिकुलर, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन पे परपेंडिकुलर टू स्लोप्स रहेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन, इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन। सो m1 का रेसिप्रोकल -1/m1 और नेगेटिव साइन, एंड 1/m2 और नेगेटिव साइन। सो ये गिवन लाइंस के जो स्लोप m1 m2 थे, उस पर परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स रहेंगे -1/m1 -1/m2। नाउ इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। -1/m1 क्या रहेगा, m1 डजंट एग्जिस्ट है, डजंट एग्जिस्ट मींस क्या होता है, डजंट एग्जिस्ट मींस बेसिकली डिनोमिनेटर 0 है, उसका रेसिप्रोकल m1 अगर डजंट एग्जिस्ट है तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 रहेगा तो 0, मतलब डजंट एग्जिस्ट का रेसिप्रोकल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। So यहाँ से मिलेगा therefore the slopes are वो रहेगा -1/m1 की वैल्यू क्या मिलेगी उनको, 0 मिलेगी, क्योंकि m1 डजंट एग्जिस्ट है, तो उसका रेसिप्रोकल, ये डजंट एग्जिस्ट है, इसका रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर 0 होगा तो 0 रहेगा कंप्लीट। सो कंप्लीट 0, नेगेटिव साइन यानी 0 रहेगा, सो -1/m1 क्या रहेगा, 0 रहेगा, एंड -1/m2 की वैल्यू क्या है, m2 ये m2 यहाँ पुट करेंगे, तो मिलेगा -1/3/4। इस कंप्लीट को न्यूमरेटर पे ट्रांसफर करें तो इसका रेसिप्रोकल ये मिलेगा 4/3, नेगेटिव साइन एज इट इज है, सो ये -4/3। सो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया 3/4 को, तो इसका रेसिप्रोकल -4/3। नाउ हमको जो रिक्वायर्ड जो लाइंस है उनके स्लोप मिल गए, एक का 0 है, दूसरे का ये, इनको इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन कौन सी रहेगी, y =
m और x माइनस y इज इक्वल टू स्लोप x, y इज इक्वल टू स्लोप x. Therefore the equation of lines are y is equal to, यहाँ पर स्लोप रहेगा, यहाँ पर x रहेगा, एंड y is equal to स्लोप और ये x. सो फर्स्ट लाइन का जो हमको स्लोप मिला वो क्या है? 0 है. ये देखा 0 into x. सेकंड का स्लोप मिला है -4/3. इनको अरेंज करते हैं, सो ये मिलेगा y is equal to 0 एंड इसको अरेंज करते हैं 3y is equal to -4x. x का टर्म नेगेटिव है, सो y is equal to 0 एंड 4x plus 3y equal to 0. ये क्या मिल गया हमको? लाइन्स मिल गई. अब इन लाइन्स का जॉइंट इक्वेशन, therefore their joint or combined equation is product of left hand side y into 4x plus 3y equal to 0. Therefore product 4xy plus 3y square equal to 0 is a required combined equation. So dear students, ये सम्स थोड़े से टिपिकल है, मतलब इसकी लेंथ भी ज़्यादा है और ये एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आते हैं. सो ये इंपॉर्टेंट है, बस इसमें हमको ज़्यादा केयर कहाँ करना है? इनके स्लोप्स के ऊपर. जब भी लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन रहेगी, हम स्लोप क्या यूज़ करेंगे? मतलब इक्वेशन हम यूज़ करेंगे y is equal to mx वाली इक्वेशन और स्लोप हमारा m रहेगा. लेकिन y is equal, जब लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है परपेंडिकुलर रहेगी तो इस स्लोप का रेसिप्रोकल लेना है हमको और नेगेटिव साइन यूज़ करना है. m1 रहेगी, सो m1x. अगर लाइन y is equal to m2x है तो उसका स्लोप मिलेगा -1/m2 और रिमेनिंग पार्ट एज इट इज. सो बस ये स्लोप का हमको ध्यान रखना है. पासिंग थ्रू ओरिजिन परपेंडिकुलर स्लोप रहेंगे, स्लोप रहेंगे -1/m1 -1/m2. इसको इक्वेशन में पुट करना, अरेंज करना, दो लाइंस मिल जाए तो उनकी मल्टीप्लिकेशन से हमको कंबाइंड इक्वेशन मिलेगा.